सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की वो तस्वीरें शायद ही कोई कभी भूल पाएगा, जहां पर जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया। स्तब्ध कर देने वाली ये घटना और इससे जुड़ी बड़ी खबर, इस मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड की साजिश का पर्दाफाश हो गया है। हत्या के पीछे गोदारा से प्रॉपर्टी विवाद का दावा किया जा रहा है। जल्द ही पुलिस इस पूरे मामले पर और भी खुलासा करेगी और पुलिस का दावा है कि हत्या में जो पिस्टल का इस्तेमाल किया गया, जो हथियार इस्तेमाल किए गए, उन्हें भी जल्द ही पुलिस बरामद कर लेगी। जयपुर में एक होटल के पास हथियार छिपने का भी दावा किया जा रहा है। वीरेंद्र ने गुर्गो के जरिए जयपुर हथियार भिजवा दिए थे, तो नितिन फौजी भी जेल में ही चारण के संपर्क में आया। रोहित गोदारा ने वीरेंद्र चारण को यह जिम्मेदारी सौंपी थी। सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड पर साजिश का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। किस तरीके से यह साजिश रची गई और कैसे एक एक कर कड़ी से कड़ी जोड़ती हुई पुलिस शूटर्स तक पहुंची और कल देर रात दोनों शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक शूटर अभी दिल्ली पुलिस के गिरफ्त में है, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस जयपुर के लिए रवाना हो चुकी है और कुछ ही समय में माना जा रहा है कि एक और शूटर जो है वो भी जयपुर पहुंच जाएगा। थाने से लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो थाना जहां पर एक शूटर को रखा गया है और दूसरा शूटर भी किसी भी वक्त वहां पर पहुंच जाएगा। रामवीर की कोर्ट में पेशी की जा रही है। रामवीर को कल ही गिरफ्तार कर लिया गया था। हरियाणा के महेंद्रगढ़ से कल रामवीर की गिरफ्तारी हुई थी और आज रामवीर को कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जहां से उसकी कस्टडी ली जाएगी और रामवीर से सख्ती से पूछताछ की जाएगी। यह मददगार है, दोनों शूटर्स के फरारी में इसने मदद की थी और अब रामवीर से पूछताछ की जाएगी। फिलहाल रामवीर को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से पुलिस माना जा रहा है कि तकरीबन 4 से 5 दिन के लिए रामवीर की कस्टडी मांग सकती है और उसके बाद इंटरोगेशन का दौर शुरू होगा। दोनों शूटर से भी पुलिस पूछताछ करेगी। सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, कोर्ट में पेशी की जा रही है रामवीर की, अपडेट क्या मिल रहा है? तो लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, 3 अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कुछ ही समय में जब विष्णु जुड़ेंगे तो ज्यादा अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि रामवीर को फिलहाल कोर्ट में पेश कर दिया गया और जब कोर्ट में पेश करने के लिए उसे वहां से थाने से निकाला गया तो बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस के अधिकारी से लेकर वहां पर कमांडोज भी तैनात दिखाई दिए। तो वो थाना जहां पर एक शूटर को रखा गया है, वहां पर बड़ी संख्या में चप्पे चप्पे पर कमांडोज की तैनाती की गई है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये वो शूटर है जिसने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसके बाद लोगों में भारी आक्रोश दिखाई दिया और इसके साथ साथ सवाल उठाए जा रहे थे, मांग की जा रही थी कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाए और इस बीच सफलता मिल चुकी है पुलिस को। सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, रामवीर को कोर्ट में पेश कर दिया गया है, अपडेट क्या मिल रहा है वहां से? देखिए, इस वक्त रामवीर जो कि नितिन फौजी का सहयोगी है, जिसे कल महेंद्रगढ़ से गिरफ्तार किया था जयपुर पुलिस ने, उसे लेकर के कुछ मिनटों पहले ही जयपुर की पुलिस कोर्ट के लिए रवाना हुई है और कोर्ट में कुछ देर में रामवीर की पेशी की जाएगी। क्योंकि रामवीर पर आरोप है कि हत्याकांड में दोनों शूटर्स को रुकने में, ठहराने में और अन्य तरीके की सारी मदद रामवीर ने की थी। ऐसे में रामवीर को जयपुर की पुलिस अभी कुछ देर में कोर्ट में पेश करने के बाद 3 से 5 दिन का रिमांड ले सकती है और रिमांड की वजह यह है कि रामवीर की को साथ में ले जाकर के जयपुर की पुलिस तस्दीक करेगी कि आखिरकार कहां उसने नितिन फौजी को ठहराया था। क्योंकि पूछताछ जब रिमांड के दौरान की जाएगी तो रामवीर से कई अहम तथ्य खुलासे होंगे कि नितिन फौजी को उसने कहाँ ठहराया, नितिन फौजी को ठहराने के लिए क्या उसने जो पैसे का इंतजाम किया वो किसने लिया, या कोई और भी लोग हैं जो रामवीर के मार्फत नितिन फौजी को पैसों की मदद कर रहे थे, उसे होटल में ठहराने की मदद कर रहे थे। जैसा कि हमने पिछली बार देखा था कि जिसने जी क्लब फायरिंग वाले मामले में जब शूटर्स जयपुर पहुंचे थे तो जिस होटल में वो ठहरे थे, होटल संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कई तमाम जो चीजें थी, तो इसीलिए पुलिस रामवीर की मदद से ये देखना चाहेगी कि आखिरकार क्या कोई और भी इस खेल में उनको मदद करने में शामिल रहा है। जी बिल्कुल विष्णु, कई और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं, चौंकाने वाले खुलासे। इंटरोगेशन के बाद ये पता चल सकेगा कि आखिर और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और यही वजह है कि रामवीर को फिलहाल कोर्ट में पेश किया जा रहा है और तकरीबन 5 दिन की कस्टडी मांगी जा सकती है। विष्णु, सोडाला थाने के बाहर लगातार आप मौजूद हैं, वहां किस तरीके की हलचल और जो एक और शूटर है वो और कितने देर में पहुंचेगा? देखिए, यदि मैं बात करूंगा सोडाला थाने की, तो सोडाला थाने में जो काफी
बल मौजूद है। अभी यहाँ पर नितिन फौजी को रखा गया है। नितिन फौजी इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। उसे भी कुछ देर के बाद में हो सकता है कि जब दिल्ली पुलिस के स्पेशल रोहित सिंह को लेकर के, उसके अलावा उधम को लेकर के जब जयपुर पहुंचेगी तो तभी आरोपी नितिन फौजी को रोहित के साथ मेडिकल पर चेकअप करवाया जाएगा और उनको कोर्ट किया जाएगा और उनको कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। तो फिलहाल आरोपी नितिन फौजी इस वक्त सोडला थाने में है और यहीं पर पुलिस का जो जाब्ता है सुरक्षा व्यवस्था में यहाँ पे मुस्तैद किया गया है। जी बिल्कुल, तो सुरक्षा में पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है। सोडाला थाने के बाहर लगातार सहयोगी विष्णु भी मौजूद हैं जो तस्वीरें दिखा रहे हैं। कमांडोज की भी तैनाती की गई है और कुछ ही समय में जो दूसरा शूटर अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस रवाना हो चुकी है, वो भी वहां पर पहुंचेगा। उसके बाद सभी का पहले मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। विष्णु, कहा जा रहा है कि आमने सामने सभी आरोपियों को बैठाकर पूछताछ की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए नितिन फौजी पहला जो शूटर है, जो मुख्य शूटर है, जो रोहित गोदारा का राइट हैंड बताया जा रहा है, जिसके जिम्मेदारी ली थी और रोहित गोदारा के कहने पे नितिन फौजी जयपुर में आया था। पहला वो दूसरा शख्स वो रोहित सिंह राठौड़ है जो कि जयपुर का शूटर है, जिसे नितिन फौजी ने अपने साथ लिया था। तीसरा सहयोगी उधम सिंह, जिसने यहाँ से फरारी के बाद में यानी जयपुर से हत्याकांड के बाद में जब ये दोनों शूटर यहाँ से भाग गए थे, उन्हें हिसार के बाद में हिमाचल, कुल्लू मनाली और उसके वापस से चंडीगढ़, इन सभी जगहों पर ठहराने में मदद की, उन्हें पैसे दिलवाने में मदद की। तो उधम सिंह और चौथा सहयोगी रामवीर, इन सभी को अलग अलग से इंट्रोगेट किया जाएगा। इन सभी को आमने सामने बैठा करके पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जो इंट्रोगेशन में जो तथ्य सामने आएंगे वो क्रॉस वेरिफिकेशन, क्रॉस चेक भी उनको किया जाएगा। ऐसे में चारों आरोपी तब तक पुलिस की रिमांड पर रहेंगे, लेकिन अभी तक पुलिस की गिरफ्त में चूंकि दो ही आरोपी यहाँ पर, एक रामवीर है जो कि नितिन फौजी का सहयोगी रहा है और वहीं पर उसके दोस्त रहा है, उसे ठहराने में मदद की थी। हत्याकांड से पहले 15 दिन तक जयपुर में रह करके हत्याकांड की पूरी प्लानिंग इन्होंने यहाँ पर की थी सुखदेव सिंह गोगामेडी को लेकर के। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। विष्णु, बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस कमिश्नर कुछ ही समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कमिश्नरेट के अधिकारी भी पीसी के दौरान मौजूद रहेंगे। गोगामेडी हत्याकांड के मामले में जानकारी पुलिस की ओर से साझा की जाएगी। दोपहर 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब बीजू जॉर्ज जोसेफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस मामले पर बड़ा खुलासा भी कर सकते हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उस दौरान तमाम पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। तो गोगामेडी हत्याकांड के मामले में जानकारी पुलिस की ओर से साझा की जाएगी। दोपहर 3 बजे बीजू जॉर्ज जोसेफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड को लेकर जानकारी साझा करेंगे। विष्णु, देखिए बिल्कुल हम बता रहे हैं, हम सुबह से ही कह रहे थे कि दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में संभवतः डीजीपी उमेश मिश्रा इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से ऑपरेशन किया गया। लेकिन अब सूचना जो बदल करके आई है कि पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ आज दोपहर 3 बजे कमिश्नरेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वे बताएंगे कि किस तरीके से सुखदेव सिंह हत्याकांड जो हुआ था उसमें किस तरीके से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, उनको कहां से कैसे पकड़ा गया, किस तरीके से पुलिस को इनपुट मिले थे जिसके आधार पर चंडीगढ़ उसके अलावा महेंद्रगढ़ से दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। तो आज दोपहर 3 बजे पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ जयपुर कमिश्नरेट के ऑफिस में मीडिया के साथ रूबरू होंगे। उनके साथ में जयपुर पुलिस के कमिश्नरेट के जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर है कैलाश चंद्र विश्नोई साथ में मौजूद होंगे। कैलाश चंद्र विश्नोई एसआईटी के प्रमुख भी थे, यानी जो गिरफ्तारी के लिए एसआईटी बनाई गई थी। साथ में संभावना माना जा रहा है कि एडीजी क्राइम दिनेश एमएन भी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रह सकते हैं, क्योंकि पुलिस मुख्यालय के लेवल के ऊपर डीजीपी के निर्देश के ऊपर जो एसआईटी गठित की गई थी उसकी कमान दिनेश एमएन एडीजी क्राइम को सौंपी गई थी। वहीं पर जयपुर कमिश्नरेट की टीम का जो कमान थी वो पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ, उसके अलावा एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र विश्नोई को सौंपी गई थी। तो आज दोपहर 3 बजे पुलिस कमिश्नरेट में जयपुर पुलिस के कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ मीडिया से रूबरू होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बताएंगे कि किस तरीके से ये ऑपरेशन को अंजाम दिया, किस तरीके से महज 72 घंटे का अल्टीमेटम जो पुलिस ने धरना तुड़वाते वक्त में सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी को दिया था, कहा था कि 72 घंटे का वक्त दीजिए, आरोपी गिरफ्त में होंगे, और वही जयपुर की पुलिस ने कर दिखाया, राजस्थान की एसआईटी ने कर दिखाया। आज उस पूरे मामले में वे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 3 बजे करने वाले हैं। जी बिल्कुल विष्णु, तो बीजू जॉर्ज जोसेफ जब दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो माना जा रहा है कि कई चौंकाने वाले खुलासे भी वो कर सकते हैं। विष्णु, अभी तो शूटर के पहुंचने में थोड़ा वक्त है, उसके बाद मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद इंटरोगेशन किया जाएगा और उसके बाद ही ये पता चल सकेगा असल में कि आखिर हत्या के पीछे वजह क्या रही होगी।
देखिए, जयपुर पुलिस के लिए एक अच्छी बात यह है कि मुख्य आरोपी नितिन फौजी, जो कि रोहित गोदारा के इशारे के ऊपर कहीं ना कहीं जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्याकांड को करने के लिए जयपुर आया था। तो ऐसे में नितिन फौजी ने जिस अपने साथी को महेंद्रगढ़ से जयपुर में उसकी व्यवस्था करने के लिए भेजा था, रामवीर, दोनों मुख्य आरोपी यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में बहुत कुछ जो इंट्रोगेशन है वो इन दोनों आरोपियों से ही पुलिस को करनी है। इनसे बहुत कुछ खुलासे करने की, क्या वाकई में क्या रोहित गोदारा के इशारे के ऊपर ही नितिन फौजी यहाँ पर आया था, पहली बात। इसलिए जयपुर पुलिस के लिए अच्छी बात यह है कि दो मुख्य आरोपी उनकी गिरफ्त में यहाँ पर आ चुके हैं। रही बात रोहित सिंह की, जो इस वक्त दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के कब्जे में है, और उधम सिंह जो उनको सहयोगी था, तो रोहित को भी नितिन ने ही जयपुर में आने के बाद में अपने साथ में लिया था। तो ऐसे में नितिन फौजी से सबसे ज्यादा अहम खुलासे होंगे पूछताछ में, उसके बाद रामवीर से खुलासे होंगे, और तीसरे नंबर पे होगा रोहित, जो बताएगा कि स्थानीय स्तर के ऊपर कैसे वो नितिन फौजी के साथ में जुड़ा था इस हत्याकांड के लिए, क्या उस हत्याकांड में नितिन सिंह शेखावत की भूमिका भी रही थी। तो आज इसलिए जो दो मुख्य आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में है, और इसीलिए अभी कुछ देर पहले हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे डीसीपी साउथ योगेश गोयल हैं, वो यहाँ से निकले थे। उसके अलावा राम सिंह शेखावत, जो एसआईटी के प्रमुख भी हैं, जयपुर कमिश्नरेट में एडिशनल डीसीपी हैं, वो इस वक्त अंदर ही मौजूद हैं। जिस अनुसंधान हत्याकांड की जो जांच है, जो सीओ सोडाना है श्याम सुंदर राठौड़, उनको सौंपी गई है, अनुसंधान अधिकारी भी अंदर ही है। तो नितिन फौजी से गहनता से पूछताछ अभी अंदर ही चल रही है। एसआईटी के जो बड़े ऑफिसर हैं वो अंदर मौजूद हैं। वहीं पर रामवीर की चूंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, 24 घंटे का वक्त तो बीत चुका था, ऐसे में उसकी कोर्ट में पेशी करनी बेहद जरूरी थी। इसलिए रामवीर को लेकर के पुलिस की टीम कोर्ट में गई है। 3 से 5 दिन का रिमांड जयपुर की पुलिस, श्यामनगर पुलिस ले सकती है, और उसके बाद दोनों को रोहित सिंह और उधम के जयपुर पहुंचने तक दोनों को आमने सामने पुलिस करवा करके बड़ी जो अहम बातें हैं वो उगलवा सकती हैं। जी, तो फिलहाल नितिन फौजी से जैसा कि आप बता रहे हैं कि अंदर पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं जो पूछताछ कर भी रहे हैं, और जब रोहित सिंह और उधम वहां पर पहुंचेंगे तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी। विष्णु, ये तो सफलता है पुलिस के लिए कि 72 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन यह बड़ा चैलेंज भी है कि पूरे नेटवर्क का खुलासा कर सके, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। और सवाल सबसे बड़ा यही है कि इतना बड़ा नेटवर्क कैसे चला रहे हैं ये लोग, इतना जो हत्याकांड को तो अंजाम दिया ही गया है, बड़ी संख्या में नौजवान कैसे ज्वाइन कर रहे हैं इन गैंग्स को। देखिए प्रियंका, आपके सवालों का जवाब देने से पहले एक अपडेट देना चाहूंगा कि डीजीपी राजस्थान उमेश मिश्रा ने इस सफलता पर, यानी कि पुलिस की इस कामयाबी पर, जो 72 घंटे का अल्टीमेटम पुलिस ने गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत को दिया था धरना स्थल पर, और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच में उस वादे को निभाया, और महज 72 घंटे के भीतर ही जयपुर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, राजस्थान की एसआईटी ने हासिल किया। ऐसे में डीजीपी उमेश मिश्रा ने सभी पुलिसकर्मियों को, खास तौर पर एडीजी क्राइम दिनेश एमएन, उसके अलावा जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ, और उसके अलावा एसआईटी के प्रमुख एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र विश्नोई, और पुलिस इंस्पेक्टर मनीष शर्मा, रविंद्र प्रताप सिंह पुलिस इंस्पेक्टर, और अन्य सभी लोगों को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है इस सफलता के लिए। साथ में डीजीपी ने इस केस के खुलासे के लिए और आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए हरियाणा और दिल्ली पुलिस का भी सहयोग के लिए धन्यवाद जताया है। कहा कि दिल्ली और हरियाणा पुलिस की मदद के बिना इस घटनाक्रम को सुलझाना, इन आरोपियों की को गिरफ्तार करना बहुत आसान नहीं था। ऐसे में डीजीपी राजस्थान उमेश मिश्रा ने दिल्ली और हरियाणा की पुलिस को भी धन्यवाद जताया। साथ में जो टीम इस पूरे वारदात के खुलासे में लगी थी, आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी थी, उनको शुभकामनाएं दी है, बधाई दी है जयपुर के राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा ने। अब बात आ रही है कि किस तरीके से जो आरोपी हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, क्या उनका बैकग्राउंड रहा था। तो हमने बताया था कि नितिन, जो रोहित सिंह है, उसके खिलाफ 4 मुकदमे यहाँ पर दर्ज थे। नितिन फौजी के खिलाफ महेंद्रगढ़ में पुलिस पर फायरिंग करने का आरोप था, और ये सभी लोग यहाँ पर कहीं न कहीं रोहित गोदारा उसकी गैंग से जुड़े लोगों के इशारे पर थे। चूंकि एक बात और है, जिस पुलिस टीम ने इस खुलासे को किया है, जिस पुलिस टीम को इस आरोपियों के शूटरों की गिरफ्तारी में लगाया गया था, ये वही पुलिस ऑफिसर है जिन्होंने जयपुर जो सीकर में पिछले साल नवंबर महीने में राजू ठेठ हत्याकांड में गिरफ्तारी में अहम रोल निभाया था, जिनमें एक नाम सामने आ रहा है पुलिस इंस्पेक्टर मनीष शर्मा का, जिन्होंने हिम्मत सिंह, जो कि सीकर में पदस्थापित थे, उनके साथ मिलकर के राजू ठेठ हत्याकांड के मुख्य आरोपियों को दबोच, मनीष बच्चा, जो कि उसको फायरिंग में एक गोली भी लगी थी मुठभेड़ के दौरान,
उन मुख्य आरोपियों को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई थी पुलिस इंस्पेक्टर मनीष शर्मा ने। तो मनीष और उसकी टीम ने को इसमें शामिल किया गया। उसके अलावा जब लॉरेंस बिश्नोई की गैंग और उसके साथी जब जयपुर में कई व्यापारियों को धमकियां दे रहे थे, लॉरेंस से जुड़े हुए, रोहित गोदारा से जुड़े हुए जो आरोपी थे राणोली, तो उनको जब पकड़ने में जो अहम भूमिका निभाई थी पुलिस इंस्पेक्टर रविंद्र प्रताप सिंह ने, जो कि उस वक्त कालवाड़ और भागरोटा थाने में इंचार्ज थे। उनको इस ऑपरेशन में शामिल किया गया और एडिशनल डीसीपी वेस्ट जो है अपने शेखावत, उनको इसमें शामिल किया गया, क्योंकि ये वो लोग थे जो पहले भी गैंगवार पे काम कर चुके हैं, जिनको काफी नॉलेज था गैंगवार को लेकर के, गैंगस्टर्स को लेकर के। तो कई जो बड़े अहम जो चेहरे थे उनको इस ऑपरेशन में शामिल किया गया था। जी। और विष्णु, इसके पहले लगातार हम भी देख रहे थे कि पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर रख रही थी, जिससे कि जो नौजवान हैं इन गैंग्स में शामिल ना हो। इसे लेकर अभी कोई कवायद की जा रही है क्या? देखिए, कुछ महीनों पहले जब राजस्थान में कहें या राजधानी जयपुर की बात कहें कि एक के बाद एक जब जयपुर के बड़े बड़े कारोबारियों को रंगदारी के लिए धमकियां दी जा रही थी, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की धमकियां दी जा रही थी, और इस पूरी चैन में लॉरेंस बिश्नोई, उसके साथ ही गोल्डी बराड़, साथ में रोहित गोदारा, कई लोगों के नाम सामने आ रहे थे, तब ये बात भी सामने आई कि कुछ युवा यानी राजस्थान के अलग अलग जिलों के, जिसमें झुंझुनू, सीकर, चूरू, उसके अलावा बात करें हनुमानगढ़, गंगानगर, उसके अलावा जयपुर, तमाम जो कई यूथ जो थे वो इस गैंग से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए उनके फॉलोअर बन रहे थे, उनको फॉलो कर रहे थे, उनके सहयोगी बन रहे थे। तब जयपुर पुलिस ने इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए एक मुख्यालय स्तर के ऊपर एक बड़ा अभियान चलाया, जिसमें ऐसे लड़के, ऐसे युवा जो सोशल मीडिया के जरिए लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं या उनसे प्रभावित हो रहे हैं, उनको पकड़ा गया, उनका काउंसलिंग कराई गई, उनको गिरफ्तार भी किया गया, उनके परिजनों को सूचना दी गई ताकि किसी भी तरीके से नेटवर्क को तोड़ा जा सके। चूंकि राजस्थान पुलिस के लिए एक बेहद बड़ा एक चैलेंज हो गया था कि किस तरीके से जो युवा राजस्थान के कई जिलों से लॉरेंस बिश्नोई को फॉलो कर रहा है, उनको पसंद कर रहा है और कहीं ना कहीं अपराध की दुनिया में की तरफ कदम चला रहा है, उनको रोका जाए। इसीलिए राजस्थान में एक बड़ा अभियान चलाया गया, जिसकी कमान भी कई बड़े अफसरों को सौंपी गई थी, जिसमें पुलिस ने कई अहम सफलताएं भी अर्जित की और यूथ को कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई का, रोहित गोदारा का, गोल्डी बराड़ का फॉलोअर होने से रोका। और इसके लिए सोशल मीडिया सेल को एक्टिवेट किया गया, एक अलग से पृथक से एक सोशल मीडिया जो है सेल बनाई गई, एडिशनल डीसीपी अधिकारी रैंक के अधिकारियों को उसका नोडल ऑफिसर बनाया गया कि जो लड़के इस समय इस लॉरेंस की गैंग को फॉलो करते हैं, उनको पकड़ने के बाद में, उनको आइडेंटिफाई करने के बाद में उनकी काउंसलिंग की जाए। इसके लिए एडिशनल डीसीपी रैंक के अधिकारियों को नोडल ऑफिसर बनाया गया। तो कई कवायदें इस गैंग से जोड़ने को रोकने के लिए जयपुर की, राजस्थान की पुलिस ने की थी। और लेकिन अभी भी यही सामने आ रहा है कि जिस तरीके से जयपुर का ही रहने वाला रोहित सिंह, उसके अलावा बात करें नितिन फौजी की, नितिन फौजी इसलिए कि अभी भी वो राजस्थान में ही बहरोड में आर्मी में पोस्टिंग रखता है, अभी वो उसकी भर्ती आर्मी में, ये जाट रेजिमेंट से जुड़ा हुआ है रोहित फौजी। आखिरकार फौज में रहते हुए किस तरीके से वो अपराध की दुनिया में आया, कैसे वो रोहित गोदारा से प्रभावित हुआ, जबकि उसने आर्मी को छोड़ा भी नहीं था। तो बड़े सवाल हैं जो नितिन फौजी से पूछना अभी बाकी होगा। जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि फौज में जिसने दाखिला लिया वो आखिर इस तरीके से गैंग से कैसे जुड़ गया और जुर्म की इतनी बड़ी दास्तां को, इतनी बड़ी वारदात को उसने अंजाम कैसे दे दिया। ये तमाम सवालों के जवाब पूछताछ के बाद सामने भी आ सकेंगे। लेकिन विष्णु, एक बार तो कवायद की गई थी पुलिस की ओर से, सोशल मीडिया के जरिए ही सही, पर उन लोगों पर नजर रखी जा सके जो गैंग्स में शामिल होना चाह रहे हैं। क्या नहीं लगता ऐसा कि पुलिस को जरूरी है कि इस तरीके की कवायद को फिर से शुरू किया जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में नौजवान जा रहे हैं इस ओर? देखिए, बिल्कुल एक बार फिर से राजस्थान पुलिस को सोशल मीडिया पर जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, जो भी रोहित गोदारा गैंगस्टर्स जो हैं, उनको जो फॉलो कर रहे हैं, उनको रोकना एक बड़ा चैलेंज होगा। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में फिर से राजस्थान में अलग अलग जिलों में राजस्थान पुलिस एक अभियान चलाए। उसकी वजह ये थी, बीच में रुकने की वजह कि चुनाव यहाँ पर आ चुके थे, आचार संहिता यहाँ पर लग चुकी थी। राजस्थान पुलिस का जो फोकस था वो शांतिपूर्वक चुनाव कराना, एक उसका फोकस हो गया था, उसको एम हो गया था। ऐसे में इस अभियान को बीच में तो छोड़ना पड़ा। साथ में एक बात और थी कि जिस तरीके से रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के साथी राजस्थान में व्यापारियों को धमका रहे थे, उसमें भी काफी कमी आई थी। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब सीकर में गैंगवार हुई, राजू सेठ की हत्या हुई, उसके बाद में राजस्थान की पुलिस ने 2 शूटर्स को गोली मारी पैर में। उसके बाद करीब 25 से 30 बदमाश ऐसे थे जिनकी पुलिस की मुठभेड़ के दौरान पैर में गोलियां लगी।
कई बदमाशों के पैर टूटे, जो हमने उनके वीडियो चलते हुए देखा था। ऐसे में ये धमकियों में कमी आई थी, जो इसीलिए ये कवायद भी थोड़ी कम हो गई थी। लेकिन राजस्थान पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा एक वापस से कि इस तरीके की जो कवायद है उसको शुरू किया जाए। और एक बात और सामने आ रही है कि जिस तरीके से सुखदेव सिंह गोगामेडी का हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके बाद में रोहित गोदारा के नाम से जिस तरीके से सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह की पोस्टें सामने आ रही थी, तो ये भी सामने आया कि ये कुछ पोस्ट फर्जी तरीके से वायरल की गई थी रोहित गोदारा के नाम से। उनमें एक गिरफ्तारी बीकानेर से एक युवक को पकड़ा गया, जिसमें सामने आया कि वो रोहित गोदारा के नाम से कई गलत मैसेज, कई धमकी भरे जो पोस्ट थे वो फर्जी नाम से गोदारा के नाम से वायरल कर रहा था। जी ठीक है, तो दिल्ली पुलिस रोहित सिंह और उधम को लेकर रवाना भी हो चुकी है। कुछ ही समय में जब वो जयपुर पहुंचेंगे, थाने पहुंचेंगे, तो वहां से भी तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। विष्णु लगातार वहां पर डटे हुए हैं, अपडेट भी पहुंचा